नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। अगर आप गाड़ियों का शौक रखते हैं और आपकी दिलचस्पी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में है, तो आप जानते होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर टेस्ला इंडिया आने की तैयारी कर रही है। वैसे कई सालों से इस बात की चर्चा है कि टेस्ला कब इंडिया में एंट्री करेगी, लेकिन अब ये चर्चा काफी तेज है क्योंकि खबरें इस तरह की भी आई हैं कि टेस्ला इंडिया में हायरिंग के लिए वैकेंसीज निकाली है, उनकी तरफ से निकाली गई हैं और जल्द ही शायद उनके शोरूम भी आपको दिल्ली और मुंबई में खुलते हुए देखने को मिले। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी बात कह दी है जिससे एक बार फिर से ये सवाल बढ़ा है कि क्या टेस्ला की भारत में एंट्री पर ब्रेक लग सकता है। तो क्या ऐसा कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसकी बात करेंगे विस्तार से इस वीडियो में। और ये भी आपको बताएंगे कि आखिर एलॉन मस्क भारत में टेस्ला की एंट्री क्यों कराना चाहते हैं, उनको इंडियन मार्केट क्यों आकर्षक लगती है। तो इसमें अगर हम बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया है, तो आप जानते हैं कि टेस्ला की भारत में एंट्री होनी है, इसकी खबरें जोरों शोरों पर हैं। और इसी सिलसिले में दरअसल एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क के साथ थे और वहां पर टैरिफ को लेकर बात हो रही थी। टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रियाएं आपने देखी हैं। उनकी शिकायत यह है कि दूसरे देश अमेरिकी सामान पर टैरिफ ज्यादा लगाते हैं और अमेरिकी कंपनियों के लिए ऐसे में बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जिक्र निकला कि अब एलन मस्क टेस्ला की इंडिया में एंट्री कराने के लिए इंडिया में उसकी फैक्ट्री लगाने पर विचार कर रहे हैं। और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा एलन मस्क करते हैं तो ये उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा। और उनकी इसी प्रतिक्रिया से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप टेस्ला की इंडिया में एंट्री से नाखुश हैं। क्या उन्होंने कहा था, इसको आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर बात तो वो कर रहे थे टैरिफ पर, लेकिन उन्होंने इशारों इशारों में यहाँ पर एलन मस्क से ये कह दिया कि भारत में फैक्ट्री लगाना अमेरिका के लिए अनुचित होगा। जाहिर तौर पर वो चाहते हैं कि अमेरिका में जो अमेरिकी कंपनीज हैं वो विस्तार करें, लेकिन एलन मस्क अमेरिका के बाहर विस्तार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि टेस्ला की एंट्री भारत में भी हो जाए, और क्यों ऐसा चाहते हैं ये भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि दरअसल एलन मस्क का क्यों चाहते हैं कि भारत में एंट्री हो टेस्ला की। तो इसको आप इस तरह समझिए, क्योंकि टेस्ला सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार वाली कंपनी है, लेकिन इनकी डिमांड और बिक्री लगातार कम हो रही है। और ये आंकड़े दर्शाते हैं कि 2022 में टेस्ला का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 30% था, यानी 30% तक का इनका प्रॉफिट पर मार्जिन था जो टेस्ला की गाड़ियां हैं उसकी बिक्री पर। लेकिन इसमें गिरावट देखी गई। 2024 के आखिर के जो 3 महीने थे उसमें 15% की गिरावट इस प्रॉफिट मार्जिन में दर्ज की गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, टेस्ला की जो गाड़ियां हैं उनकी औसत बिक्री कीमत में 1/3 की गिरावट आई है, यानी कीमतें कम टेस्ला को करनी पड़ी हैं। क्यों करनी पड़ी हैं, उसकी वजह भी आप यहाँ पर समझिए कि टेस्ला सहित जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनकी कई सारी मार्केट्स में, कई देशों में डिमांड थोड़ी सी कम हुई है। उसमें से जर्मनी भी एक है। जर्मनी वो देश है जहां पर टेस्ला की गीगा फैक्ट्री है और यहाँ पर ईवी की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। और इसका असर आप देखिए कितना बड़ा असर पड़ा है कि जर्मनी में जो ऑल ब्रांड ईवी है उसकी बिक्री में पिछले दिसंबर में 40% तक की गिरावट दर्ज की गई थी। और ये एक बड़ी वजह इस बात की है कि टेस्ला और मार्केट्स यहाँ पर तलाश रहा है जहाँ पर उनकी गाड़ियों की बिक्री बढ़ सके, उसमें इजाफा हो सके। और एक और वजह दरअसल कंपटीशन भी है, क्योंकि एलन मस्क को, उनकी टेस्ला को दुनिया भर में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जो फोकस बढ़ रहा है उससे थोड़ा कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है। खासतौर पर जो चाइनीज कंपनीज हैं उससे कड़ी चुनौती टेस्ला को मिल रही है, जिसमें कुछ नाम अगर आपको बताएं तो BYD और शाओमी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों से इनको चुनौती मिल रही है। एक तो चीन में इनका बड़ा बाजार है और दूसरा इनकी बिक्री अब इतनी है कि टेस्ला से सीधा मुकाबला इनका यहाँ पर हो गया है। अगर टेस्ला का हम आज देखें बिक्री वगैरह, तो दुनिया भर में 1.79 मिलियन गाड़ियां इन्होंने बेची, लेकिन ये ग्रोथ में गिरावट के साथ ये बिक्री हुई। 1.1% की गिरावट इनकी बिक्री में यहाँ पर दर्ज की गई। दूसरी तरफ इनके जो कंपेटिटर हैं BYD, उन्होंने 12.1% की ग्रोथ के साथ 1.76 मिलियन गाड़ियां बेची, यानी उतनी ही करीब करीब गाड़ियां इन्होंने बेची हैं BYD ने जितनी टेस्ला की सेल रही है। और इनकी बिक्री में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी इनके क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं और टेस्ला के थोड़े कम हो रहे हैं। तो इसलिए एलन मस्क को तलाश है कुछ ऐसे बाजारों की जहां पर उनकी डिमांड बढ़े, उनकी गाड़ियों की बिक्री अच्छी हो और उनकी जो कंपनी है टेस्ला उसकी ग्रोथ बढ़े। उसमें से एक भारत भी है। भारत बहुत बड़ी ऑटो मार्केट है। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां जो है वो बिकती हैं साल दर साल और महीने दर महीने। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर खासतौर पर भारत सरकार का भी फोकस है। तो वहां पर ज्यादा उम्मीदें हैं एलन मस्क को कि वहां पर टेस्ला आएगी तो उनकी बिक्री में भी इजाफा होगा जाहिर तौर पर। लेकिन भारत में भी मर्सिडीज BMW जैसी जो आप कहिए कि प्रीमियम ब्रांड्स हैं
उनसे इनको चुनौती मिलेगी क्योंकि वो भी इंडिया में जो अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनके साथ अब उतर रहे हैं और उनके भी प्लान्स हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आगे बढ़ने के, क्योंकि टेस्ला प्रीमियम गाड़ियां बनाते हैं, उनकी कीमत काफी ज्यादा होगी जब वो इंडिया में आएंगे। लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर ट्रंप ने दी है एलन मस्क के टेस्ला के इंडिया प्लान को लेकर, ऐसे में सवाल तो यहाँ पर बड़ा है कि क्या ट्रंप टेस्ला के इंडिया प्लान से नाखुश हैं।